हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री में डी एंड एफ लॉग चैप्टर जो चल रहा है आपका, उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियों से। तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट हेडिंग लगाएंगे बच्चों। हेडिंग लगाओगे आप पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट इसका सूत्र होता है बच्चों KMnO4। क्या होता है? KMnO4। इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। देखिए, इसे हम बनाते हैं बच्चों पायरोल्यूसाइट अयस्क से। किससे बनाते हैं? पायरोल्यूसाइट अयस्क यानी कि MnO2 से। पायरोल्यूसाइट अयस्क लेंगे, उसका जो अभिक्रिया है हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं वायु की उपस्थिति में। जब हम गर्म करते हैं तो बनता है बच्चों पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट के जलीय विलयन का जब हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो फाइनली प्राप्त होता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यानी जो विधि है इसकी वो क्या है? हेडिंग लगाएंगे पायरोल्यूसाइट अयस्क से। अयस्क से। तो पायरोल्यूसाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है बच्चों? MnO2। और इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की प्रेजेंस में बच्चों। जब इसको हम गर्म करते हैं तो बनता है K2MnO4 प्लस H2O। क्या? H2O। ये होता है आपका पायरोल्यूसाइट और अयस्क। ठीक है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये बनता है आपका पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनता है बच्चों? पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने वाली बात है, तो फिर बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं बच्चों। और जब 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीज को 2 से यहाँ गुणा करेंगे, पोटेशियम कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे पोटेशियम में 4 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन हो गए 4, तो इसका मतलब 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए बैलेंस है। देखो मैग्नीज कितने? यहाँ पे 2 और 2 से गुणा इसमें हो रहा है, मैग्नीज 2 हो गए। पोटेशियम कितने? यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 पोटेशियम। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4, क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 दूनी 4 और 4 8 और 2 10। 10 ऑक्सीजन है उधर, 4 दूनी 8 और 2 10। पूरा बैलेंस है बच्चों। ठीक है ना, ये बना पोटेशियम मैग्नेट। जब पोटेशियम मैग्नेट का हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों, तो प्राप्त होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या प्राप्त होता है? देखिए K2MnO4 2 टाइम्स लेंगे यहां पे बच्चों, इसका जलीय विलयन लेते हैं और नवजात ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीकरण करा रहे हैं, यहां पे लिख देंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों इसका। ठीक है ना, तब क्या बनता है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 2 टाइम्स बनेगा बच्चों, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 2 टाइम्स KOH। 2 टाइम्स KOH। अब पूरा बैलेंस है ये। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है, ये जो होता है पोटेशियम मैग्नेट, ये होता है बच्चों हरे रंग का, हरे रंग का। ठीक है ना। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये होता है बैंगनी रंग का बच्चों। कैसा होता है ये? बैंगनी रंग का। तो आप इस रिएक्शन को नोट करें, इसके बाद हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं आपको। हाँ तो बच्चों आपने नोट किया होगा। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों। वैसे तो बनाने की इसकी और भी विधियां हैं, और विधियों से भी बना सकते हो इसे, ठीक है ना। लेकिन ये विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हमने आपको बताई है। और इसके बाद में आप हेडिंग लगाइए भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए ये पहली बात तो बैंगनी रंग का क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल होता है। बैंगनी रंग का कैसा होता है? क्रिस्टल। अगर इसे हम जल में घोल दें तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये जल में विलेय होता है। और जो पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, उसके साथ ये समाकृतिक होता है, मतलब उसके समान संरचना वाला होता है, उसके जैसी लगभग संरचना इसकी बनती है। और प्रकृति में कैसा होता है? ये प्रचुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रचुंबकीय होता है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 1, यह बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, और नंबर 2 पे बच्चों, यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। तीसरे पॉइंट पर अब लिखेंगे KClO3, पोटेशियम क्लोरेट पढ़ते हैं बच्चों, इसे क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम क्लोरेट KClO3 के साथ समाकृतिक होता है। समाकृतिक, समाकृतिक का मतलब होता है बच्चों उसके समान संरचना वाला। ठीक है ना, समाकृतिक होता है। और अगला पॉइंट, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है ये? प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बच्चों रासायनिक गुणों के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऊष्मा का प्रभाव, है ना, ऊष्मा का प्रभाव। नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो जब भी हम
पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम गर्म करते हैं 513 केल्विन ताप पर, कितने पर, 513 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं इसको, तो ये टूटता है बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 प्लस MnO2 और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करता है बच्चों, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, कितने से, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बैलेंस। तो जब भी हम इसको गर्म करते हैं 513 केल्विन ताप पर, तो पोटेशियम परमैंगनेट देता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों आपका पोटेशियम मैग्नेट, क्या है ये, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद में हम आपको इसके अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण कराते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नोट करें पहले इतना आप। अब बात करेंगे बच्चों अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। तो हेडिंग लगाएंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। देखिए ये अम्लीय माध्यम में मतलब जो KMnO4 है उसमें हम सबसे पहले H2SO4 मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों, H2SO4। पहले इसकी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन देखते हैं क्या होती है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है KMnO4। जैसे हम इसमें H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही KMnO4 में क्या मिलाते हैं बच्चों, H2SO4 मिलाते हैं, तो बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 मैग्नीज सल्फेट और साथ में H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये अम्लीय माध्यम में रिएक्शन बनती है बच्चों। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो पोटेशियम कितने हो गए, 2, मैग्नीज 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए SO4 2 टाइम्स और 1 टाइम्स यहाँ पे, तो SO4 यही है ना, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब सब कुछ बैलेंस है, ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 और 8 कितने हो गए इधर, 20, ठीक है। और इधर हो गए 4 दूनी 8 और 4 12 और 3 15 और 5 20, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन देता है बच्चों। ये जो नवजात ऑक्सीजन है यही क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है बच्चों। जिसके साथ भी हमें इसकी रिएक्शन करानी होती है उसी पदार्थ का ये क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, ठीक है ना। जैसे देखो अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ कराएं, तो क्या बनाएगा, उसका सोडियम नाइट्रेट बना देगा, NaNO3 बना देगा। अगर हम इसकी रिएक्शन FeSO4 के साथ बनाएं, तो FeSO4 में Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो +2 से कितनी होनी चाहिए, +3, है ना, तो बनाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड, वहां आई की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो वहां से
आयोडाइड से आयोडीन बनाता है, I2 के रूप में मुक्त कर देता है। यानी इसी प्रकार से ये सबका ऑक्सीकरण कर देता है। जिसके इसकी रिएक्शन जिसके साथ हम कराते हैं उस पदार्थ का क्या करता है ये ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कौन करता है? नवजात जो ऑक्सीजन देता है ये, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं इसकी। ए नंबर रिएक्शन देखते हैं। हम चाहे तो ऐसे लिख लें बच्चों के KI से अपक्रिया, ठीक है ना, KI से अपक्रिया। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I माइनस का I2 में ऑक्सीकरण, I2 में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यानी आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट तो यही याद रखेंगे बच्चों, ये तो हर रिएक्शन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट हर रिएक्शन में प्रयोग किया जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में इस रिएक्शन को पूरी को लिख देंगे हम। 2KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4, उसके बाद एरो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में बच्चों, स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में जिसके साथ हमें रिएक्शन करनी होती है उसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों। तो हमें किसके साथ करनी है? KI के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। देखिए मैं चाहता तो मैं आयनिक रूप में भी रिएक्शन करा सकता था, लेकिन मैंने सादा रूप में रिएक्शन कराई है, ठीक है ना। तो आयनिक रूप में भी हो सकती है, अगर हम इसको आयनिक अवस्था में लिखें इस समीकरण को, तब भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों प्रकार से हो जाती है बच्चों। तो KI है। अब KI में क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ले लें तो कोई भी कंपाउंड बनेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड इसमें और लेंगे, और एसिड लेंगे बच्चों H2SO4, है ना। अब क्या है कि फाइनली यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नवजात ऑक्सीजन, ये वाला है। तो अब क्या बन जाएगा बच्चों? K2SO4, यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे फिर, तो क्या बनेगा बच्चों? K2SO4 बन जाएगा, प्लस ये H2 और ये O मिलके क्या बन जाएगा? H2O प्लस ये I2 के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में निकल जाएगा बच्चों? I2 के रूप में निकल जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है? सेम प्रोसेस वही रखना है जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में रखते थे बच्चों। यहां नवजात ऑक्सीजन कितने? 5। तो इस वाली रिएक्शन में हमें कितने से गुणा करना है बच्चों? 5 से। कितने से? 5 से। तब ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं बच्चों? खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर फाइनली इस रिएक्शन को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए KMnO4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स KMnO4 प्लस यहां पे देखो 3H2SO4 है, और 5 से इसमें गुणा हो रहा है। कितने से? 5 से। ये 5 से गुणा कर रहे हैं ना हम इस रिएक्शन में, तो 5 और 3 कितने हो गए बच्चों? 8 H2SO4, ठीक है। प्लस इसमें भी 5 से गुणा हो रहा है, तो 5 दूनी 10 पोटेशियम आयोडाइड। और कुछ बचा इधर? कुछ नहीं। फिर आगे एरो लगाते हैं। देखिए 5 का गुणा इसमें हो रहा है K2SO4 में, तो 5 और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम K2SO4, ठीक है। फिर 2 टाइम्स MnSO4 है, 2 टाइम्स MnSO4 है, प्लस 3H2O ये है और 5 ये हैं। 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही हैं। 5 और 3 कितने हो गए बच्चों? 8 H2O प्लस 5 टाइम्स I2, 5 टाइम्स I2। यही आपका कंप्लीट रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चों। ये रिएक्शन जो होती है जब हम 2 स्टेप में करते हैं तो बिल्कुल बैलेंस होके आती है। इसको बैलेंस करने की अलग से जरूरत हमें नहीं पड़ती। अगर हम इसको 1 स्टेप में करते हैं तब हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ये पूरी रिएक्शन अपने आप में क्या होती है बच्चों? बैलेंस होती है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम आगे की रिएक्शन आपको कराते हैं।
हाँ तो बच्चों अब अगली रिएक्शन करेंगे इसकी। बी नंबर हेडिंग लगाएंगे बच्चों, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट से अवक्रिया, अवक्रिया या करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फेरस सल्फेट में Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +2। FeSO4 में कितनी दिखा रहा है, +2। तो प्लस या Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में तो रिएक्शन बच्चों हमें वही लिखनी है, स्टेप फर्स्ट तो वही आएगा हमारा, क्या आएगा, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 एरो क्या क्या बना था बताओ, K2SO4 प्लस 2MnSO4 SO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। स्टेप फर्स्ट तो यही आना है बच्चों। अब इसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड किसके साथ बनानी है हमें, FeSO4 के साथ, किसके साथ, FeSO4 के साथ। तो हम यहां लेंगे बच्चों FeSO4 प्लस इसमें थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं ना ये, तो इसमें हम H2SO4 और डाल देते हैं, इसलिए H2SO4 प्लस नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। तब क्या बनेगा देखो, ये FeSO4 कब बना, जब Fe पर +2 और SO4 पर -2 है बच्चों, तो SO4 पर तो ऑलवेज -2 रहेगा। यहाँ पे Fe क्या होगा, जब +3 दिखाएगा तो Fe2 का इसमें गुणा करेंगे तो Fe2 बन जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो SO4 का होल थ्राइस क्या बन जाएगा, SO4 का होल थ्राइस। तो यहां बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, Fe2SO4 का होल थ्राइस क्या बनेगा। और इसके बाद H2O क्या बन जाएगा बच्चों, H2O यहां पे हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो 2FeSO4 2 और 1 3 और H2O बाकी बन गया, ठीक है। अब फाइनली इसमें कितने से गुणा करने वाले, 5 से, क्योंकि 5 नवजात ऑक्सीजन होने, तो कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करके फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन वैसे काटते नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए काट दे रहे हैं, ठीक है ना, खत्म। अब क्या आएगा, 2KMnO4 प्लस, यहां देखिए इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 10 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 ये है, और 5 यहां हो जाएंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 H2SO4 और कुछ बचा, कुछ नहीं, एरो K2SO4 K2SO4 प्लस 2MnSO4 2MnSO4 प्लस ये देखो 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5 टाइम्स H2O, 5 टाइम्स H2O। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई बच्चों। यहां पे देखो Fe कितना दिखा रहा है, +3, यानी Fe2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण हो गया। ये आपका फेरस सल्फेट है, क्या है बच्चों, फेरस सल्फेट। और ये क्या बना आपका, फेरिक सल्फेट, क्या बन गया ये, फेरिक सल्फेट। नाम लिख लेना इसका, मैं बता दे रहा हूं क्या नाम है इसका, फेरिक सल्फेट है बच्चों, ठीक है ना, नाम जरूर लिखें इसका, फेरिक सल्फेट। अब बात करते हैं सी नंबर पर, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड
ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का, COOH और COOH। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड से अपक्रिया। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में रिएक्शन वही रहेगी। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा बच्चों, यही वाला 2KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 एरो क्या बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड के साथ बच्चों। तो ये तो खुद में ही एसिड है, इसमें तो हमें और एसिड मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस क्या लेना है हमें, नवजात ऑक्सीजन लेना है। क्या लेना है, नवजात ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों ये CO2 बन के निकलेगा और एक CO2 बन के ये निकलेगा और H और H और O मिलके H2 बना देंगे। तो 2 टाइम्स CO2 प्लस H और H और O मिलके क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, और इसमें हम गुणा कितने से करने वाले हैं, 5 से। कितने से, 5 से। ठीक है ना, और बाकी फाइनली इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। तो ये ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन हट जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्या बनेगा आपका 2KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 3 टाइम्स H2SO4 प्लस 5 से गुणा हो रहा है ना इसमें, तो 5 टाइम्स COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसे हम चाहें तो H2C2O4 भी लिख सकते हैं बच्चों, H2C2O4। ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड को। एरो क्या बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस देखिए और क्या है इधर, 5 दूनी 10 CO2 प्लस ये वाले 5 टाइम्स H2O और ये 3 टाइम्स, कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स H2O। ठीक है, ये हो गई बच्चों ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन आपकी। तो आप इसे नोट करें, इसके बाद हम सोडियम नाइट्राइट वगैरह के साथ और कराते हैं बच्चों। ठीक है, आप नोट करें इसे। तो नोट किया होगा बच्चों आपने। देखो यहां पर 8 कर लेंगे बच्चों, धोखे से हमने 5 लिख दिया था। ठीक है ना, तो 8 है यहाँ पे। अब करेंगे बच्चों H2S से अपक्रिया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से अपक्रिया, अपक्रिया। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा प्रत्येक रिएक्शन में यही रहेगा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, क्या आएगा 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4
एरो K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से करनी है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, नवजात ऑक्सीजन लेंगे, ये सल्फाइड है बच्चों, तो सल्फाइड का किस में ऑक्सीकरण कर देगा, ये सल्फर में, किस में, सल्फर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे -2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, इसमें सल्फर की, और जब सल्फर के रूप में चला जाएगा तो फिर 0 हो जाएगी, ठीक है ना, यानी H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, ठीक है ना, तो माइनस से 0 हो गई, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो गुणा कितने से कर देंगे बच्चों, इसमें 5 से, ठीक है ना, और फाइनली क्या कर देंगे हम, इसको ऐड कर देंगे, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या बनेगा ये आपका 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 टाइम्स H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चों। यहां पे क्या आएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे H2O में तो 5 और 3 8 H2O प्लस सल्फर कितनी बार आएगा बच्चों, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स सल्फर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी H2S के साथ अपक्रिया। इसी प्रकार हम कर सकते हैं सोडियम नाइट्राइड से अपक्रिया, ई नंबर NaNO2 से अपक्रिया, NaNO2 से अपक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं NaNO2 में, इस पे NO2 पर कितना चार्ज है बच्चों, -1, NO2 -1 का NO3 -1 में ऑक्सीकरण, में ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण। तो स्टेप फर्स्ट यही रखेंगे बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या है, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 एरो क्या आएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, ठीक है, NaNO2 के साथ कर रहे हैं बच्चों, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है ये बच्चों, क्या है, सोडियम नाइट्राइट। और जब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ तो एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ जाएगा, बस क्या बन जाएगा, NaNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या बन गया ये, सोडियम नाइट्रेट बन गया, ऑक्सीकरण हो गया इसका, ठीक है ना। तो बस अब इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 5 से, कितने से, 5 से, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट जाएगा बच्चों। तो फाइनली इसको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आएगा ये, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4, 3 टाइम्स H2SO4 प्लस यहाँ 5 टाइम्स आएगा बच्चों, 5 टाइम्स NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। इसके बाद ये K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 टाइम्स NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस
3 टाइम्स H2O बच्चों, 3 टाइम्स H2O। तो आपके समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये ऑक्सीकरण किस प्रकार से करते हैं। जिस प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से KMnO4 की सारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अगर हम H2S के साथ करते हैं तो ये सल्फर में बना देता है, सल्फर अलग कर देता है उससे। पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो उससे आयोडीन को अलग कर देता है। सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइड के साथ में करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट में उसका ऑक्सीकरण कर देता है। Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण कर देता है। अगर SnCl2 ले लें तो उससे SnCl4 बना देगा, Sn+4 में उसका ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से हम बहुत सारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बना सकते हैं इसकी बच्चों। ठीक है ना भाई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करना, तो हम किसी भी कंपाउंड के साथ इसकी ऑक्सीकरण रिएक्शंस बना सकते हैं। तो आप इन्हें नोट करें, फिर एक दो रिएक्शंस और बताते हैं और बाकी को फाइनल करते हैं, खत्म। F आएगा बच्चों Na2SO3 से अभिक्रिया, Na2SO3 से अभिक्रिया। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि SO3-2 का SO4-2 में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यानी सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण बच्चों। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में तो हम वही रिएक्शन लिखेंगे जो बनाते आ रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या बना रहे हैं, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम वाली 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 एरो क्या बनता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन बच्चों। ठीक है। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम सोडियम सल्फाइड ले लेंगे, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस नवजात ऑक्सीजन, क्या लेंगे बच्चों, नवजात ऑक्सीजन। और ये सल्फाइड को किस में चेंज कर रहा है, सल्फेट में, Na2SO4 में। ठीक है ना। तो ये बना देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या बन गया बच्चों, सोडियम सल्फेट बन गया। अब यहां पर हम कितने से गुणा कर देंगे, 5 से, कितने से, और ये खत्म। ठीक है। चलिए अब फाइनली इसको ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 3 टाइम्स H2SO4 प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे ना, 5 टाइम्स Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। ठीक है। इधर क्या आएगा बच्चों, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 टाइम्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस
यहाँ पे क्या बचा है बच्चों, H2O, 3 टाइम्स H2O। ठीक है, तो ऐसे करके सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण किस में हुआ बच्चों, सोडियम सल्फेट में हुआ। ठीक है, इसके बाद हम अगली रिएक्शन बनाने वाले हैं SO2 से अपक्रिया, SO2 से अपक्रिया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि SO2 का SO4-2 में ऑक्सीकरण, ठीक है भाई, यहां देखो Na2SO3 है, Na2SO3 से क्या बना, Na2SO4 बन गया। तो SO4-2 है इसमें कि नहीं है, 2 टाइम्स Na प्लस और SO4-2। तो इसी प्रकार हम अब क्या SO2 का SO4 में परिवर्तन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट यही रहेगा हमारा, स्टेप फर्स्ट तो यही रहेगा, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 एरो क्या आएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद स्टेप सेकंड बच्चों, किसके साथ रिएक्शन बना रहे हैं अब हम, SO2 के साथ। तो SO2 प्लस इसका जलीय विलयन लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, जलीय विलयन, प्लस नवजात ऑक्सीजन, प्लस नवजात ऑक्सीजन। तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा बच्चों, H2SO4। क्या बन गया, H2SO4। तो देखिए SO2 से क्या बना, SO4। ठीक है ना, क्या बन गया, SO4। इसमें कितने से गुणा करना है हमें, 5 से। कितने से, 5 से। तो इससे ये कट जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और फाइनली हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स, देखिए अब यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखेंगे कि 3 टाइम्स H2SO4 है ये, और इधर 5 टाइम्स H2SO4 है इस दूसरी रिएक्शन में। इसमें LHS में और इसमें RHS में। ठीक है ना, 5 टाइम्स है, तो इधर 5 है और इधर कितने, 3। तो किधर बचेंगे बच्चों, 5, जिधर ज्यादा उधर ही बचेंगे। इधर बचेगा 2 टाइम्स H2SO4। ठीक है, दूसरी बात, ये SO2 तो ये तो खत्म, यहां से 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 टाइम्स SO2 प्लस 5 H2O है ये, क्योंकि 5 से गुणा हो रहा है ना, तो 5 H2O है, और इसमें इधर H2O है 3। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 टाइम्स H2O इधर, कितने, 2 टाइम्स H2O। और कुछ बचा इधर नहीं। ठीक है, अब इधर देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4। ठीक है, प्लस 5 टाइम्स H2SO4 है और ये 3 टाइम्स है, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 टाइम्स H2SO4। जिधर ज्यादा होते हैं उधर ही बचते हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 टाइम्स H2SO4 प्लस ये तो H2O घट गए, अब बाकी यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई बच्चों। क्या हो गई, ये आपकी फाइनल रिएक्शन बन के तैयार हो गई। ठीक है ना, और अब जो है आप इसे नोट करें, फिर इसके बाद में इसके यूजेस करवाते हैं आपको। तो नोट किया होगा बच्चों आपने। वैसे इसके देखो क्षारीय माध्यम में भी
जो है कुछ रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको रिएक्शंस समझाई है, इस प्रकार से जो 2-4 रिएक्शन क्षारीय माध्यम में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उदासीन माध्यम में, जो क्षारीय माध्यम में होती है वही उदासीन माध्यम में होती है बच्चों, ठीक है ना। तो हम फाइनली बात कर रहे हैं आज इसके यूजेस पे, अब क्या क्या उपयोग है इनके, उसके बाद इस टॉपिक को बिल्कुल फाइनल करते हैं और आपका डी ब्लॉक हो जाएगा खत्म। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों उपयोग, क्या लगाएंगे, उपयोग, उपयोग यूजेस, ठीक है। सबसे पहला हमने आपको बताया था कि ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा हमने बताया था आपको आयतनीय विश्लेषण में, जो टाइट्रेशन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जब हम टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल करते हैं तब इसका यूज करते हैं। और तीसरा ब्रंजी कारक के रूप में, ब्रंजी कारक क्या क्या होता है, जैसे ऊनी कपड़े वगैरह होते हैं उन सबका रंग उड़ाने में, क्या करने में, रंग उड़ाने में, ठीक है ना। तो पहला उपयोग क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, के रूप में। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा आयतनीय विश्लेषण में, आयतनीय विश्लेषण में, ठीक है। तीसरा ब्रंजी कारक के रूप में बच्चों, ब्रंजी कारक के रूप में, ठीक है ना। तो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट पूरा आपका आज की क्लास में हमने किया बच्चों फाइनल। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको कराएंगे एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक, तो उसमें हम आपको एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय करो और हंसते मुस्कुराते रहिए बच्चों।